ओम सभी को नमस्ते जी। सबसे पहले मैं इस समूह की संपूर्ण मातृशक्ति को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि इस समूह का नाम भी है, माता निर्माता भवती, और ये हम सभी सुनते ही हैं कि माता निर्माता भवती। आओ विचार करें कि माता किस प्रकार निर्माण करती है और कौन सी माता निर्माण करती है, कौन माता निर्माण करने में समर्थ है। शास्त्र का कथन आता है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदः। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक हों तो शक्तिशाली बलशाली बुद्धिमान संतानों का निर्माण होता है। और इन तीनों उत्तम शिक्षकों में सर्वप्रथम मातृमान शब्द आया, अर्थात सर्वप्रथम माता का ही स्थान है। तो मातृमान को ऋषियों से पूछा, ऋषिवर इस मातृमान शब्द का अर्थ बताइए, यह मातृमान शब्द क्या है। तो ऋषि ने मातृमान शब्द की व्याख्या की, प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य सा मातृमान। जो प्रशंसनीय हो, और प्रशंसनीय कौन होगा, जो सद्गुणों से युक्त होगी माता, वह प्रशंसनीय। धार्मिकी, और धार्मिकी कौन होगी, जो वेद को मानती होगी, जो वेद को जानती होगी, जो माता वेद के अनुसार अपना जीवन चलाती है, जो वेद की शिक्षाओं को मानती है, वह माता धार्मिकी है। लेकिन आज वर्तमान में जैसा हम देखते हैं, लगभग 5000 वर्ष बीत गए, इस मातृशक्ति को तो वेद से ही वंचित कर दिया। महाभारत के बाद तो वेद का पठन पाठन लुप्त प्राय हो गया, और ऐसे ऐसे धूर्त और पाखंडी धर्मगुरु बन करके बैठ गए, जो आज भी घोषणा करते हैं महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं। यहां तक कह दिया कि यदि महिलाओं के कान में वेद मंत्र की ध्वनि चली जाए, अथवा ये वेद मंत्र उच्चारण करें, तो इनकी जिह्वा काट दो और इनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दो। ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी, और ऐसी ऐसी कपोल कल्पित घोषणाएं करके संपूर्ण इस मातृशक्ति को वेद विद्या से वंचित ही कर दिया। अब कहां रहेगी धार्मिकी माता, कहां संतानों का निर्माण कर पाएगी माता, कैसे माता निर्माता बन पाएगी। अब जब वेद विद्या से ही वंचित कर दिया अपनी उस मातृशक्ति को। एक काल था, एक समय था, जब महाराज मनु ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रियाः। जहां माताओं का सम्मान होता है, वहां सब देवताओं का निवास होता है। और जहां मातृशक्ति को पूजा नहीं जाता, जहां उसका सम्मान नहीं किया जाता, जहां उसकी सेवा नहीं की जाती, जहां उसकी शुश्रूषा नहीं की जाती, उस परिवार में सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। लेकिन उसे हम भूल गए, और हम तो कहने लगे जो धूर्त लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, उनकी बात को हमने मान लिया। नरकस्य द्वारम किम नारी, नरक का द्वार कौन है, ये नारियां हैं, ये नारियां नरक का द्वार हैं। ऐसी ऐसी कपोल कल्पनाएं चला दी और वेद विद्या से वंचित कर दिया। जिसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा, उसका अपना विकास कैसे होगा, वह निर्माण कैसे कर पाएगी। माता निर्माता तो तभी होगी जब वह वेद विद्या से ओतप्रोत होगी। और हमारे यहां तो असंख्य उदाहरण हैं। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सब वैदिक नारियां रही हैं, ये वेद की विदुषी रही हैं, ये मंत्र दृष्टा रही हैं।
कैकेयी युद्ध क्षेत्र से अपने पति दशरथ के प्राणों को बचा करके ले आई, और युद्ध लड़ने के लिए कौन जाएगा? जो युद्ध की विद्या को जानता होगा, जो धनुर्वेद को पढ़ने वाला होगा, जो धनुर्विद्या को जानता होगा, वही तो युद्ध क्षेत्र में जा सकता है। अर्थात कैकेयी ने वेद पढ़े थे, फिर ये धूर्त कैसे कह सकते हैं महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं? गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं ने, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रार्थों में बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया, आज कह रहे हैं गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं, आज कह रहे हैं वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस समूह का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक अपनी मातृशक्ति को सबल व सक्षम बना सकें, उसको वैदिक सिद्धांतों से ओत प्रोत कर उसको निर्माण में सक्षम बना सके, ताकि वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ संतानों का निर्माण कर सके, परिवार का निर्माण कर सके, समाज का निर्माण कर सके और राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसी उद्देश्य के साथ में इस समूह से आप सभी को सम्मिलित किया गया है। आप निरंतर इस समूह से बने रहिए और जल्दी ही आप सबके समक्ष वह रूपरेखा आएगी, वह पाठ्यक्रम आएगा, जिसे जानकर, जिन सिद्धांतों को जानकर हम वास्तव में अपना सर्वांगीण विकास कर सकेंगे और निश्चित रूप से निर्माण कर सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः पुनः नमस्ते जी।